द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 5 में हमने देखा कि वो लड़की कीशाओ को पकड़ लेती है और उसे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहती है। कीशाओ किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से कीशाओ को दिखाया जाता है जो कि सबसे बचकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और फिर कीशाओ अपने आप ही वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ अपोथेकेरी हाउस के स्वामी की गाड़ी आ जाती है। तभी उसके एक सैनिक ने कहा, लॉर्ड शू, ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता बंद है, कोई घायल हो गया है, क्या हमें उसे बचाना चाहिए? इस पर लॉर्ड शू मना करते हुए कहता है कि नहीं, वापस घर चलो। लेकिन कीशाओ को भागता हुआ देखकर लॉर्ड शू उसे बचाने का ऑर्डर देता है, पर वो लड़की उन सभी को वहाँ से जाने को कहती है। वो कहती है कि ये मेरा है क्योंकि इसे मैंने घायल किया है। तभी लॉर्ड शू अंदर से ही आवाज लगाकर कहते हैं, क्योंकि अब ये हमारा एरिया है तो वो भी हमारा ही हुआ। इतना सब होने के बाद भी वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती है, लेकिन अब वो अपनी दासी के कहने पर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूर एक पेड़ के पास याओ याओ बाई खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि वो व्यक्ति जो कि कीशाओ है, क्या वो लिंगचू है जो कि इस दुनिया में परीक्षा के लिए आया है। अब हमें अपोथेकेरी हाउस को दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड शू पहुँच चुका था। अब हमें लॉर्ड शू को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कीशाओ को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था, जिसका इलाज ये लड़की कर रही होती है। इस लड़की का नाम मिस लैंग है। काम सही से नहीं करती, हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करती है। तभी लॉर्ड शू का एक सैनिक जाकर उसे बताता है कि उस लड़की का इलाज मिस लैंग कर रही है। ये बात सुनते ही जल्दी से लॉर्ड शू भागते हुए उस लड़की के पास आते हैं। तभी वो देखता है कि कीशाओ वहाँ से भाग रहा है। वो उसे रोक देता है और अब कीशाओ उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मुझे अपोथेकेरी हाउस से कोई शिकायत नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारा गॉड कहाँ है, उसे बाहर आने के लिए कहो। तभी लॉर्ड शू उसे बताता है कि मैं अपोथेकेरी हाउस का गॉड हूँ, ज़ीशुआन। और अब ज़ीशुआन कीशाओ को बहुत गुस्सा दिलाता है ताकि वो गुस्से में खून की उल्टियाँ करे और उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकल जाए। अब हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपोथेकेरी हाउस आई होती है। उसके हाथ अब कुछ न लगने पर वो जड़ी बूटियों को चुराने का सोचती है और अब वो गायब होकर अंदर चली जाती है। वो कुछ जड़ी बूटियां लेकर अपने घर वापस आ जाती है जहाँ की उसका इंतजार छोटे छोटे राक्षस कर रहे थे। अब वो उन सबको बताती है कि मैं तुम सब के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियां लेकर आई हूँ। वो मंगाती है जिस बॉक्स में वो सारी जड़ी बूटियां होती हैं। जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें जड़ी बूटियां नहीं बल्कि घास फूस होते हैं। कर सभी चौंक जाते हैं। उस बॉक्स में से याओ याओ बाई बाहर निकल कर आती है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। माउंटेन किंग कहती है, तुम हर बार मुझे चकमा दे रही हो, तुम लड़ना चाहती भी हो या नहीं? इस पर याओ याओ बाई कहती है, अगर मैं जीत गई तो क्या तुम मुझे स्वर्गीय फल दोगी? पर माउंटेन किंग कहती है कि हाँ, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें वो फल जरूर दूंगी। अब वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बीच माउंटेन किंग थक कर कहती है कि अब नहीं, आज के लिए इतना काफी है, हम फिर कभी लड़ेंगे। याओ याओ बाई कहती है, कब लड़ेंगे? माउंटेन किंग कहती है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं, फिर हम अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। अब हमें अगले सीन में ज़ीशुआन को दिखाया जाता है जो कि कीशाओ को देखने आया होता है। तभी कीशाओ मरने का नाटक करता है, जिसे देखकर ज़ीशुआन अपने आदमी से कहते हैं कि कोई अच्छी सी जगह देखकर इसे दफना दो। अब वो सभी लोग कीशाओ को दफनाने के लिए ले ही जा रहे थे कि इसी बीच वहाँ माउंटेन किंग यानी कि वो लड़की आ जाती है। वो देखती है कि कीशाओ की बॉडी को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। अब वो उन सब से कहती है कि इसकी बॉडी को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से तुम सब चले जाओ। तभी अचानक उस बॉक्स के अंदर से कीशाओ बाहर आता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग घबरा जाती है और अब उससे कहती है कि तुमने मरने का झूठा नाटक किया था, ये तुमने सही नहीं किया। कीशाओ कहता है कि जंग में सब जायज है, दोषी नहीं मान सकती। अब इन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। माउंटेन किंग उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें माउंटेन किंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब वहाँ याओ याओ बाई आती है और माउंटेन किंग को ठीक करती है। माउंटेन किंग उससे पूछती है कि मुझे आश्चर्य है कि आपका स्वामी कौन है? मैं माउंट ली की याओ याओ बाई। आप सभी लोग याओ याओ बाई को नमस्कार करते हैं। अब हमें अगले सीन में लिंगन सिटी में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर दो औरतें आपस में बहस कर रही होती हैं। उसमें से एक अपने भाई के बारे में बताती है कि मेरा भाई अपोथेकेरी हाउस का गॉड है। दोनों इस बात को लेकर बहस कर रही थी कि अपोथेकेरी हाउस का जो गॉड है उसकी शादी कब होगी और होगी भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ीशुआन को दिखाया जाता है। ज़ीशुआन का आदमी उसे बताता है कि सिस्टर शू ने कहा है, अगर आपको शादी से कोई दिक्कत है तो आपको इसके लिए सिर्फ सहमत होना होगा, बाकी वो खुद सब संभाल लेंगी।
लेकिन ज़ीशुआन उसकी बातों को अनदेखा करता है और अपनी दवाइयों पर फोकस करता है। ज़ीशुआन का आदमी उसे फिर से कहता है कि ज़ीशुआन, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? सिस्टर शू अभी भी हॉल में आपके जवाब का इंतजार कर रही है। इस पर ज़ीशुआन कहता है, ठीक है, तुम वही करो जो वो चाहती है। अब उसका आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर शू और मिस लैंग को दिखाया जाता है कि आपस में बातें कर रही होती है। उसी बीच वहाँ ज़ीशुआन का आदमी आ जाता है और उन्हें बताता है उन्होंने कहा है कि आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। अब वो आदमी फिर से ज़ीशुआन के पास आता है और उसे बताता है कि उसके और मिस लैंग की शादी की बात चल रही है। ये बात सुनकर ज़ीशुआन फौरन अपनी बहन के पास जाता है और उसकी बात बदलते हुए कहता है, मैं यहाँ आपके हस्बैंड के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आया हूँ, आप उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। और अब वो लैंग से कहता है कि रात में सफर करना मुश्किल होता है, क्या आप मेरी बहन को मेरे लिए घर भेज सकती हैं? दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनने के बाद ज़ीशुआन कहते हैं कि कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। उसके सभी लोग ये पता लगाने जाते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। अब ज़ीशुआन अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि उसके कमरे में लाइट नहीं है। वो सोचता है कि उसके कमरे की लाइट कभी भी नहीं जाती, पर आज ऐसा क्या हुआ? वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में कोई तो है, कोई और नहीं बल्कि याओ याओ बाई थी। ज़ीशुआन उसकी सांसों की वजह से उसे पहचान लेता है कि वो एक लड़की है। उसे लगता है कि वो माउंटेन किंग है, क्योंकि उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी याओ याओ बाई कहती है कि लगता है कि आपके कमरे के बाहर इतने लोग नहीं हैं, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन ज़ीशुआन कहता है कि आप इस तरीके से मेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकती। अगर आपको यहाँ से निकलते हुए किसी ने देख लिया तो हम दोनों पर बहुत सवाल खड़े होंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ज़ीशुआन उसे अपने कमरे के गुप्त रास्ते से बाहर निकलने को कहता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और सबको बताता है कि जो औषधियाँ चोरी हुई थी उसे वापस ले आया गया है, तो आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अगली सुबह ज़ीशुआन जब सो रहा होता है तो वो अपने सपने में याओ याओ बाई को देखता है। वो उसका चेहरा देखने ही वाला होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचता है कि ये लड़की मेरे सपनों में क्यों दिख रही है, और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।